नेक्स्ट डे वो सुबह नजर नहीं आया और आस्था का मन उदास हो गया। उसके अगले दिन भी यही हुआ। जाने वो 2 दिन से कहाँ था कि नजर नहीं आ रहा था। आस्था सोचने लगी, ऐसा क्यों होता है कि जब तक कोई पसंद नहीं होता तब तक वो रोज आते जाते नजर आता है, लेकिन जब उसकी आदत पड़ जाती है, वो पसंद आने लगता है, तो फिर वो नजर आना बंद हो जाता है। अब वो आस्था को कभी नजर नहीं आता था। कई कई दिन बीत जाते, तब वो कभी मुश्किल से एक बार नजर आ जाता था। आस्था का आज लास्ट प्रैक्टिकल एग्जाम था, लेकिन आज फिर जाम की वजह से वो नीचे उतर गई थी और पैदल आगे बढ़ गई थी। बादली पर आदत अनुसार उसकी नज़र उठ गई और किसी की तलाश करने लगी। वो पीछे मुड़कर देखते हुए आगे बढ़ रही थी और वो एक तिराहा था। एक तरफ से आ रही टेम्पो से वो टकरा जाती है कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक तरफ को खींच लिया और साथ ही साथ एक गंभीर सी आवाज़ कानों में पड़ी, मैडम, ध्यान कहाँ है आपका? आस्था ने अब फटाफट डर से चढ़ी हुई अपनी सांसों को संयत किया और सामने देखा। सॉरी, हड़बड़ाहट में उसके मुंह से निकला, क्योंकि सामने उसका वही डैशिंग ट्रैफिक पुलिस वाला था और उसी ने आस्था की बांह पकड़कर उसे एक तरफ को खींचा था। सॉरी, वह हैरानी से बोला, मतलब थैंक यू मुझे बचाने के लिए। आस्था ने झेपते हुए निगाहें चुराते हुए कहा, इट्स ओके। कहते हुए वो निर्विकार भाव से आगे बढ़ गया। आस्था भी अपने साथ रास्ते चल दी। उसमें अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फिर से मुड़कर उस पुलिस वाले की तरफ देख सके। जिस रोज आस्था का लास्ट फाइनल एग्जाम था, आस्था का मन बहुत उदास था, लेकिन आते वक्त किस्मत से वो नजर आ गया। आज आस्था सीट पर बैठी हुई थी। वो चुपचाप उसे देखने लगी तो उस पुलिस वाले की नज़र भी उस पर पड़ गई, जिसे उसने हमेशा की तरह तुरंत हटा लिया। लेकिन फिर आस्था को यूं सूनी उदास आंखों से अपनी तरफ देखना याद आया, तो उसने दोबारा आस्था पर नज़र डाली। आस्था अब भी उसे देख रही थी, क्योंकि आज के बाद वो कभी नज़र नहीं आने वाला था। बस रुकी हुई थी क्योंकि टीटी बस में चढ़ चुके थे और टिकट चेक कर रहे थे। पुलिस वाला रुकी हुई बस और आस्था की नज़र पर हटाने व जानबूझकर बस की तरफ बढ़ गया। तभी टीटी उतर गए तो बस खुल गई, लेकिन पुलिस वाला अभी आस्था की तरफ देख रहा था और बस के निकलते निकलते आंखों से ही सवाल किया उसने। आस्था ने जब उसे खुद से सवाल करते देखा तो चौंक कर दोबारा उसकी तरफ देखा। खुल चुकी बस से उसने झांका तो उस पुलिस वाले ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हवा में उठा दिया, हेलो करने के अंदाज में। आस्था ने उम्मीद के विपरीत रिएक्शन देखकर घबराकर खिड़की के अंदर सिर कर लिया और बड़ी हुई सांसों को संभालने लगी। इधर वो पुलिस वाला इस हरकत पर हंस पड़ा। इस घटना को अब 3 साल बीत चुके थे। वक्त बदल चुका था। आस्था अब बीएड कर चुकी थी और एक स्कूल में पढ़ाती थी। स्कूल के मेल शिक्षक उससे बहुत प्रभावित रहते थे, लेकिन आस्था को जैसे किसी से कोई मतलब ही नहीं था। वो अपनी ही दुनिया में मगन रहती, सिर्फ काम से काम रखती, किसी से ज़्यादा घुलती मिलती भी नहीं थी वो। घर में भी अब उसकी शादी की बात चल रही थी, पर वो तटस्थ थी। वैसे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखती थी जहाँ बड़े बुजुर्ग ही शादी के फैसले लेते थे। ऐसे में बीच में बच्चों को बोलने की इजाज़त नहीं थी। हाँ, फिर भी उसके दिल के किसी कोने में आज भी वो ट्रैफिक पुलिस वाला और उसके साथ जुड़ा बेनाम रिश्ता बसा हुआ था। अच्छा सा घर बार देखकर आस्था का रिश्ता कर दिया गया। लड़के वालों ने भी लड़की को पसंद कर लिया और पापा और दादाजी बहुत खुश थे, क्योंकि लड़का नेवी में ऑफिसर था। आस्था शादी करके ससुराल आ गई, लेकिन वो लड़का रिहान सिंह ठीक नहीं था। अक्सर ही शराब पीकर घर आता और जाने कितनी ही लड़कियों से उसके रिलेशन थे। आस्था बुरी तरह टूट गई थी ये सब देखकर, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि लोगों के हिसाब से वो बहुत लकी थी कि उसकी शादी नेवी ऑफिसर से हुई थी। लेकिन एक रोज जब उसके तथाकथित पति ने उस पर हाथ उठाकर उसे घर से बाहर निकालने को कहा, तो बिना गिड़गिड़ाए वह अपना सामान उठाकर बाहर निकल गई।
नौकरी वैसे भी उसने नहीं छोड़ी थी और अब इससे ज़्यादा जिल्लत सहन करना उसके बस में नहीं था। उसके पिता ने उसका पूरा साथ दिया और दादाजी के न चाहते हुए भी उन्होंने आस्था को तलाक दिलवाने में उसकी पूरी मदद की। आस्था की ज़िंदगी फिर से पुराने ढर्रे पर लौट आई थी कि तभी उसकी माँ चल बसी और पापा ने उसे समझाते हुए फिर से एक बार शादी के लिए मनाने की कोशिश की। यही लड़कियों के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि उनके जीवन की सफलता सिर्फ शादी पर ही निर्भर करती है।